नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। घर का वास्तु किस तरह से हो। बहुत सारे लोगों के मन में जैसे भ्रांति रहती है कि दक्षिण दिशा का घर नहीं होना चाहिए, या दक्षिण मुखी घर अगर हो या प्लॉट हो तो वो शुभ नहीं रहता। तो इस तरह के जो हमारी दुविधा रहती है मन में, उसके बारे में बात करेंगे। और घर के अंदर किस दिशा में क्या होना चाहिए, ये हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दक्षिण दिशा के प्लॉट से ही लेते हैं, या दक्षिण दिशा में जिसका मकान बना हुआ है वहीं से लेते हैं। जिनका मकान बना हुआ है उनके लिए तो एक ही उपाय है जो गेट का हो सकता है, और जिनका प्लॉट है उनके लिए गेट के साथ साथ अंदर जो चीज़ें हैं या अंदर जो उनका इंटीरियर बनना है वो कैसा होगा, वो भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जिनका मेन गेट दक्षिण मुखी जिनका प्लॉट है, तो उनको जो मेन गेट है कोशिश करें वो अपना घर का मेन मुख्य द्वार दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। जितना हो सके दक्षिण पूर्व की तरफ रखें। और हमें पता है कि जनरली जो मेन द्वार होता है, मेन गेट होता है, उसके दो गेट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। तो जो घर में एंटर करते हुए या आपके जो ज़मीन है, प्लॉट है, उसमें एंटर करते हुए जो आपको राइट साइड वाला गेट है, आपको गेट इस तरह से सेटअप करना है कि आपका जो राइट साइड वाला गेट है वो बाहर की तरफ ना खुल के अंदर की तरफ खुले, यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की तरफ। और जो लेफ्ट वाला है वो स्टेबल रहे या फिर वो बाहर की तरफ खुले। जनरली आजकल घरों में दो गेट होते हैं, लेकिन एक ही यूज़ होता है, एक ही खुलता है, एक फिक्स रहता है। अगर आपको कोई बड़ा 4 व्हीलर या कुछ अंदर करना है तो बात अलग है। तो अगर आपको लेफ़्ट वाला गेट खोलना ही है तो बाहर की तरफ खोलें, अदरवाइज़ आप कोशिश करें हमेशा कि राइट वाले गेट से ही काम चलाएं और उसको अंदर की तरफ खोलें, घड़ी की दिशा की तरफ खोलें, जो शुभ संकेत रहते हैं। साथ में घर के एंट्रेंस पे ही, यानी कि एंटर करते ही भगवान गणेश की आपको फ़ोटो लगानी चाहिए, पिक्चर लगानी चाहिए, जो हमें दिखाई दे, यानी कि जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमें दिखनी चाहिए। और जो मंदिर की दिशा है वो उत्तर पूर्व रहती है, तो वहाँ पर आपको मंदिर के बाहर तुलसी का पौधा भी अवश्य रखना चाहिए। यदि आपका जो मंदिर और तुलसी के पौधे का एरिया है वो छत के नीचे ना हो, तो तुलसी का पौधा छत के नीचे ना हो, ये अच्छा ही रहेगा। छत के नीचे तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। अब बात करें तो जनरली हम सभी जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। पूर्व या उत्तर या फिर उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व है तो सबसे बेस्ट है, यानी कि ईशान कोण है। तो ईशान कोण की दिशा अगर आपके घर की या आपके प्लॉट की है तो सबसे बेस्ट है, वास्तु के आधार पर देखा जाता है। अब उसमें अंदर कैसे हो, क्या क्या चीज़ कहाँ हो, ये हम मेन बात देख लेते हैं। जैसे कि जो पानी का स्रोत है, जिसको मोटर बोलते हैं या समरसेबल भी कुछ लगाते हैं, जहाँ से पानी आपका मेन कनेक्शन पानी का होता है, वो आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। आप उसकी फिटिंग अपने प्लॉट के उत्तर दिशा में कराइए। और मंदिर भी आपका उत्तर पूर्व में या उत्तर में हो। अगर आपने उत्तर पूर्व में गेट कर लिया तो आप उत्तर में गेट मंदिर कर सकते हैं या पूर्व में कर सकते हैं। इसी तरह मंदिर में जो पोजीशन है बैठने की, वो हमारी हमेशा पूर्व की तरफ रहनी चाहिए, यानी कि हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और अगर हमारा मुख पूर्व की तरफ होगा तो जो मूर्ति है भगवान जी की, उनका मुख पश्चिम की तरफ होगा, जो अच्छा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर टैंक, यानी कि एक वाटर तो जो स्रोत है, लेकिन एक स्टोर्ड वाटर होता है जो स्टोर करते हैं, वाटर टैंक छत पे लगता है, तो हमेशा ध्यान रखिए वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए। छत पर पानी का जो स्टोर करने का एरिया है वो पश्चिम दिशा है। आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा आप बेड को, डबल बेड को इस तरह सेटअप करें कि उसमें सोते समय पैर दक्षिण दिशा की तरफ ना हो। ये जनरली सबको पता ही रहता है। तो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका बेडरूम होना चाहिए। और ड्राइंग रूम आपका एंटर करते हुए प्लॉट के मध्य भाग में, या कहें तो प्लॉट के उत्तर दिशा में हो तो अच्छा रहता है। और जनरली आजकल बेडरूम या ड्राइंग रूम में अटैच्ड शौचालय चलता है, और शौचालय अटैच्ड होना कई बार मजबूरी हो जाती है और कई बार आजकल सुविधा भी देखते हैं लोग। उसमें क्या है, अगर आपको अटैच्ड करना ही है तो आपको जो है
शौच करने का जो स्थान होता है उसमें अपनी जो सिटिंग पोजीशन है वो ईस्ट फेसिंग रखनी है। जो शौचालय में बैठने की पोजीशन है वो इस तरह से रहे कि आपका मुख शौच करते हुए पूर्व की तरफ रहे। और शौचालय आप अटैच्ड भी बना सकते हैं और सेपरेट भी बना सकते हैं। और स्नान घर शौचालय के साथ जो है वो तो अगर दिशा की बात करें तो वो साउथ वेस्ट ही रहता है, लेकिन अगर हमें अलग से भी किसी दिशा में बनाना हो तो स्नान घर उत्तर दिशा में भी बन सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। स्नान घर में स्नान घर जीना जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ी होती है, उसके नीचे भी बन सकता है, लेकिन शौचालय नहीं बन सकता। और सीढ़ी जो स्टेयर्स हैं उनकी पोजीशन नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि जो वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, एक पड़ाव आता है जब वो घूमती हैं तो वो जो पड़ाव है वो राइट साइड घूमने का होना चाहिए, लेफ्ट साइड कभी नहीं होना चाहिए, जो नेगेटिव हो जाता है। और मुख्य बात हमने कर ली, मंदिर की हो गई, बेडरूम की हो गई, अब किचन की रह गई। किचन साउथ वेस्ट आग्नेय कोण में होना चाहिए। अब आप कहेंगे साउथ वेस्ट में तो और भी चीज़ें मैंने बताई, बिल्कुल, तो हमें उसको साउथ वेस्ट में जहाँ बेडरूम है उससे इस तरफ यानी कि साउथ में हम किचन कर सकते हैं, या फिर साउथ वेस्ट में अगर किचन है तो थोड़ा सा साउथ की तरफ हम बेडरूम कर सकते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें साउथ और वेस्ट में ही रहेंगी। और एक चीज़ जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, यदि हमारा घर उत्तर की तरफ ही है, यानी कि हमारा जो प्लॉट का मुख है वो उत्तर या उत्तर पूर्व है, तो हमें जो अंदर का घर बनाना है वो थोड़ा सा हाइट पे बनाना है। जनरली प्लॉट भी हाइट पे ही होता है सड़क से, लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो ड्राइंग रूम में जब एंटर करेंगे तो वो जो बाहर का फ्लोर है उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए फ्लोर, यानी कि पूर्व उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ हाइट पे होना चाहिए मकान, वो शुभ माना जाता है। और मेन गेट पर यदि आपकी उत्तर पूर्व दिशा नहीं है तो आपको हमेशा एंट्रेंस करते हुए भगवान गणेश की पिक्चर लगानी चाहिए। उत्तर पूर्व है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व नहीं है तो हमेशा लगानी चाहिए। गणेश जी की एक फ़ोटो लगा सकते हैं, मूर्ति भी लगा सकते हैं। और मंदिर का मैंने बताया आपको, मंदिर उत्तर पूर्व में ही रहेगा। तो ये बातें हुई वास्तु के आधार पर हम कैसे अपने घर का निर्माण कर सकते हैं। आपको वास्तु से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।